हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स पार्ट एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, यूनिट है आपकी 2, द प्लांट लाइफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। ठीक है, हमारा जो प्लांट होता है उसमें कई पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे रूट्स, लीव्स, स्टेम। ठीक है, कई पार्ट होते हैं हमारे प्लांट में। द पार्ट बिलो द सॉइल इज रूट। ठीक है, यानी कि जो सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट होता है एक प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, यानी कि जड़ कहते हैं। ओके, द पार्ट दैट कम्स आउट ऑफ द सॉइल इज स्टेम। ठीक है, और जो सॉइल से बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम स्टेम कहते हैं, यानी कि तना कहते हैं। ओके, अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और हमारी स्टेम से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, लीव्स यानी कि पत्तियाँ, बर्ड्स यानी कि कलियाँ, फ्लावर्स निकलते हैं एंड फ्रूट्स निकलते हैं। ठीक है, एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज इम्पॉर्टेंट। एक प्लांट का प्रत्येक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ईच पार्ट हैज़ टू कैरी आउट अ स्पेशल फंक्शन। प्रत्येक पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उनके एक अलग अलग अपने आप में ही स्पेशल फंक्शन होते हैं, यानी कि अलग अलग कार्य होते हैं उनके। ओके, सबसे पहले अब हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। द रूट ऑफ अ प्लांट ग्रोस बिलो द ग्राउंड। ठीक है, जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं। ठीक है, there are two main type of roots, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। यानी कि मुख्य रूप से दो प्रकार की जड़ें होती हैं, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। ओके, चलिए सबसे पहले अब हम टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट विद मैनी स्मॉलर ब्रांच रूट्स। ठीक है, यहाँ पर अब आपको बताया गया है कि कुछ प्लांट्स में एक मेन रूट होती है। ठीक है, एक मुख्य जड़ होती है और उसी में से छोटी छोटी सी स्मॉल ब्रांच रूट निकली हुई होती है, उसमें स्मॉल ब्रांच रूट निकली होती हैं। ठीक है, सच प्लांट्स आर सेड टू हैव टैप रूट। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उन्हें हम टैप रूट कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स लाइक मैंगो, नीम, बीन, रेडिश एंड रोज हैव टैप रूट्स। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें टैप रूट्स होती हैं? ठीक है, जैसे आपको यहाँ बताया है मैंगो का है, ठीक है, नीम, बीन, रेडिश, रोज, इन सभी में टैप रूट होती हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फाइब्रस रूट। अब देखिए, आपको पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, इमेज दिखाई है कि टैप रूट क्या होती है, इस प्रकार से होती हैं। एक मुख्य जड़ होती है और उसी में से छोटी छोटी सी जड़ें निकली होती हैं। और आपकी फाइब्रस रूट यहाँ देखिए कि कोई भी यहाँ पर मेन जड़ नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ही जड़ निकली हुई हैं। ओके, चलो फाइबरस रूट के बारे में पढ़ते हैं। some plants have roots which are thin and roughly of the same size। कुछ प्लांट्स में रूट्स होती हैं जो कि कैसी होती हैं, लगभग सेम साइज की होती हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ इमेज में भी दिखाया है कि ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं पता चल रहा है इसमें। ठीक है, लगभग सेम दिख रही हैं, सेम साइज की। ओके, These roots arise from the end of the stem। और ये रूट्स कहाँ से निकलती हैं, एंड ऑफ द स्टेम, यानी कि जहाँ पर तने का एंड होता है, खत्म होता है जहाँ पर तना, वहाँ से ये रूट्स निकलती हैं। जैसे यहाँ पर तना खत्म हो रहा है, इसके ऊपर तना है, तो यहाँ नीचे नीचे रूट्स निकली हुई हैं। ओके, सच प्लांट्स आर सेड टू हैव फाइब्रस रूट। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको उनकी जो रूट्स होती है उनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स लाइक ग्रास, वीट, राइस, मेज एंड ऑनियन हैव फाइब्रस रूट। अब यहाँ पर आपको बताया कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें फाइब्रस रूट होती हैं। जैसे आपकी ग्रास होती है, ठीक है, उसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है। ओके, तो उसमें उसकी जो रूट्स होती हैं उनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ऐसे ही वीट में, राइस में, मेज में, ऑनियन में, ये सभी प्लांट्स में फाइब्रस रूट होती हैं। ओके, अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ रूट्स, यानी कि हमारी जो जड़ें होती हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट है रूट्स होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि रूट्स जो है प्लांट को होल्ड करके रखती हैं ग्राउंड में, ताकि वो सीधा खड़ा रह सके। ओके, नेक्स्ट है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करती हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि लवण होते हैं जितने भी, वो सॉइल से अब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड बीट रूट।
स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देम। और कुछ प्लांट की जो रूट होती हैं, जैसे आपको यहाँ बताया रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीटरूट, इन सभी की रूट्स में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। ओके, सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। इस प्रकार की जो रूट्स होती हैं उनको हम स्टोरेज रूट्स कहते हैं, क्योंकि वो फूड को स्टोर करके रखती हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ इमेज में भी दिखाया है बच्चों, जैसे स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीटरूट, ठीक है, इन सभी में फूड स्टोर होता है। ओके, चलिए अब हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। द स्टेम ग्रोस अबव द ग्राउंड। स्टेम कहाँ पर ग्रो होता है? ग्राउंड के अबव। ठीक है, ये आपका स्टेम होता है, आपको इमेज में भी यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये स्टेम होता है, ये ग्राउंड के अबव यानी ग्राउंड से ऊपर शुरू हो जाता है। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स हैव ब्रांचेस विच अराइज फ्रॉम द मेन स्टेम। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं उनमें शाखाएं होती हैं। ठीक है, जो कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से निकलती है? स्टेम से निकलती हैं, यानी कि तने से निकलती हैं। ओके, दे होल्ड द लीव्स एंड स्प्रेड देम आउट टू एक्सपोज देम टू सनलाइट। वो क्या करती हैं? ये जो आपकी ब्रांचेस होती हैं ये क्या करती हैं बच्चों? ये लीव्स को स्प्रेड करती हैं। ठीक है, ताकि इन तक सनलाइट पहुंच सके। ठीक है, फैला देती हैं ये। दे ऑल्सो बेयर बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और साथ ही साथ इन पे क्या क्या उगते हैं? इन ब्रांचेस पर फूल आते हैं, फल आते हैं, कलियां आती हैं। ओके, फर्स्ट सॉफ्ट स्टेम्ड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। अब यहाँ पर आपको बताया जिन प्लांट्स की स्टेम भी सॉफ्ट होती हैं और वो सीजनल भी होते हैं, यानी कि एक उनके लिए फिक्स सीजन होता है कि हाँ गर्मियों में उगते हैं, वर्षा के मौसम में उगते हैं या फिर सर्दियों में। ठीक है, तो एक फिक्स सीजन में उगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट है वुडी स्टेम्ड प्लांट वेयर मैनी थिन वुडी स्टेम्स सीम टू कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड श्रब्स। अब आपको यहाँ बताया श्रब्स क्या होती हैं? वुडी स्टेम होती है जिनकी, प्लांट की। ठीक है, वुडी स्टेम होती हैं और उनकी जो आपकी स्टेम जो है वो बाहर रहती है ग्राउंड के। ओके, इनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी थिन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रीज हैव थिक वुडी स्टेम। अब हमारी जो ट्रीज होते हैं उनकी जो स्टेम यानी कि उनका जो तना होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और वुडी होता है। ठीक है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। नेक्स्ट है वीक स्टेम्ड प्लांट आर आइदर क्लाइंबर और क्रीपर। ठीक है, वीक स्टेम वाले प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो क्लाइंबर हो सकते हैं या क्रीपर। ये दोनों ही बेलें होती हैं, लेकिन आपकी क्लाइंबर ऐसी बेलें होती हैं जो कि ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है, किसी सपोर्ट से। और आपकी क्रीपर वो होती हैं जो धरती पर रेंग के बढ़ती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? ओके, फर्स्ट रीड करते हैं। द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। जो स्टेम होती है वो प्लांट को क्या करते हैं? कीप करते हैं, यानी कि उनको होल्ड करने में मदद करते हैं ताकि वो सीधे खड़े रह सकें और ऊपर की तरफ खड़े रह सकें। ओके, नेक्स्ट है लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन स्टेम। अब आपको बताया है कि स्टेम पर क्या क्या ग्रो करते हैं। ठीक है, पत्तियाँ, कलियाँ, फ्लावर्स यानी कि फूल और फल, ये सभी स्टेम पर ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स आर कैरिड टू द पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। अब आपको बताया गया है कि जो वाटर और मिनरल होते हैं वो रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में कैरी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेम कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर जो स्टेम होता है वो कैरी करता है फूड को और बाकी जो प्लांट का अदर पार्ट्स होते हैं उन तक पहुँचाता है। ठीक है, some stems like sugarcane, potato, अरवी, जिंजर स्टोर एक्स्ट्रा फूड। अब आपको यहाँ बताया है कि कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जैसे शुगर केन है, पोटैटो है, अरवी, जिंजर, इन सभी में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। जैसे कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। ठीक है, सिमिलरली कुछ ऐसी स्टेम भी होती है जिनमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। ओके, दीज स्टेम्स आर कॉल्ड ईटन एज फूड। इन स्टेम्स को हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम फूड को ईट करते हैं उसी प्रकार से हम इनको ईट कर सकते हैं। ओके, पोटैटो, अरवी एंड जिंजर ग्रो अंडर द ग्राउंड। अब आपको बताया है कि आपके जो आलू होते हैं, ठीक है, जिंजर, अरवी, ये सभी जो होते हैं ये ग्रो कहाँ पर होती है? अंडर द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं। ओके, दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं। ओके, अब लीव्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों।
लीव्स ग्रो ऑन स्टेम, हमारी जो लीव्स हैं वो कहाँ पर ग्रो करती हैं, स्टेम पर ग्रो करती हैं। ओके, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन, अधिकतर जो लीव्स होती हैं वो हरी होती हैं। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, और इन लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसके कारण ये ग्रीन रह पाती हैं पत्तियां हमारी, ठीक है, वो होता है क्लोरोफिल। ओके, ए टिपिकल लीफ इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर कॉल्ड लीफी ब्लेड और लैमिना। अब यहाँ पर आपको बताया है कि एक जो सामान्य रूप से पत्ती होती है वो कैसी होती है, दिखने में फ्लैट होती है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं या फिर लैमिना कहते हैं। ओके, इन द सेंटर ऑफ द लीफ देयर इज अ मिड वेन, और सेंटर ऑफ द लीफ यानी कि बीचों बीच जो ये वाली वेन होती है, ठीक है, इसको हम मिड वेन कहते हैं लीव्स की। ओके, साइड वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये साइड वेन है, ठीक है, जो पतली पतली सी निकली होती है ये साइड वेन होती है, कहाँ से, मिड वेन से निकली होती है ये। ओके, द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेडियल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जो स्टॉक होता है यानी कि जो डंठल होता है लीव्स का, जो लास्ट में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, पेडियल। इट्स जॉइन द लीफ ब्लेड टू द स्टेम, और ये क्या करता है, जो लीफ है इसको जॉइन रखता है स्टेम से, ठीक है। देयर आर टाइनी पोर्स called stomata and are present mostly of the underside of the leaf। अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों कि हमारी जो लीफ होती है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, जो अधिकतर लीफ के इनसाइड प्रेजेंट होता है। ओके, द प्लांट ब्रेथ थ्रो स्टोमेटा, और जो प्लांट है वो स्टोमेटा के थ्रो ही सांस ले सकते हैं, ठीक है, ब्रेथ कर सकते हैं। ओके, नाउ हम रीड करते हैं फंक्शंस ऑफ लीव्स, हमारी लीव्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ओके, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। अब आपको बताया गया है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, वो प्रिपेयर करती हैं फूड, किस कैसे कर पाती हैं वो प्रिपेयर फूड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, यानी कि जब एयर की भी प्रेजेंस हो, वाटर की भी एंड सनलाइट की भी, तब हमारी जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकती हैं। ओके, क्लोरोफिल हेल्प्स लीव टू प्रिपेयर फूड, और वहीं पर जो क्लोरोफिल होता है वो मदद करता है फूड प्रिपेयर करने में लीव्स को। ओके, नेक्स्ट है लीव्स वाइल मेकिंग फूड ड्यूरिंग द डेज गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ पर बताया गया है लीव्स जब फूड मेक करती हैं यानी कि जब फूड को बनाती हैं, ठीक है, दिन के समय में, तो वो क्या करती हैं, गैस छोड़ती हैं, यानी कि गैस को रिलीज करती हैं। ओके, जिसको वो जो गैस होती है उसका नाम होता है ऑक्सीजन, ठीक है। दिस गैस मिक्स विद द एयर एंड मेक्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन। ये क्या करती है, गैस मिक्स हो जाती है अदर गैसेस में और हमारी जो एयर होती है उसको क्लीन करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड, ठीक है, कुछ प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनको हम एज अ फूड ईट कर सकते हैं, जैसे स्पिनच, लेटस, मेथी, कैबेज एंड सम अदर्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। अब आपको यहाँ बताया है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स को हम ईट कर सकते हैं, जैसे हम स्पिनच खाते हैं यानी कि पालक खाते हैं हम, ठीक है, वो लीव्स होती हैं। ओके, सिमिलरली हम लेटस खाते हैं, मेथी खाते हैं, कैबेज खाती हैं, ये सभी लीव्स होती हैं जिनको हम ईट करते हैं और एज अ वेजिटेबल, ठीक है। अब यहाँ पर है बेलेडोनन, नीम, तुलसी एंड लीव्स ऑफ मैनी अदर प्लांट्स हैव मेडिसिन वैल्यू। अब आपको यहाँ पर बताया है कि कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी वैल्यू कैसी होती है, मेडिसिन वैल्यू होती है, यानी कि उनको हम एज अ मेडिसिन, दवाई के रूप में भी लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नाम बताए गए हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम, फ्लावर कहाँ पर ग्रो करते हैं, स्टेम पर ग्रो करते हैं। ओके, तने पर लगते हैं। फ्लावर्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर कलरफुल एंड लुक ब्यूटीफुल। फ्लावर्स जो होते हैं अलग अलग प्लांट के, ठीक है, कई प्लांट के कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, सुंदर दिखते हैं, और ठीक है। फ्लावर्स वेरी इन साइज, शेप, कलर एंड सेंट। फ्लावर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न साइज में होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं और उनमें से अलग अलग खुशबू आती है। ओके, जैसे आपको यहाँ इमेज में शो किया है रोज, टहेलिया, सनफ्लावर, हिबिस्कस, ठीक है, मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है बच्चों। सम फ्लावर्स चेंजेस इनटू फ्रूट, वहीं पर आपके कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं
जो कि चेंज हो जाते हैं और एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स कंटेन सीड, ओके। फ्रूट्स में क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और फिर से सीड जो होता है एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है, ओके। जैसे अब आपको यहाँ इमेज में दिखाया है ब्रिंजल प्लांट विद फ्लावर्स। अब यहाँ पर ब्रिंजल प्लांट है, इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, ओके, फ्लावर्स हैं ये यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको शो किया है ब्रिंजल प्लांट विद फ्रूट्स। अब ये जो फ्लावर्स हैं ये फ्रूट्स में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये फल में बदल चुके हैं, ठीक है, यानी कि सब्जी बन चुके हैं ये, ओके। अब रीड करते हैं हम फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं, चलिए। द फ्लावर्स हेल्प्स द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। फ्लावर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में, यानी कि प्रजनन करने में। नेक्स्ट है स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स गिव अस परफ्यूम, यानी कि जो अच्छी खुशबू वाले प्लांट्स होते हैं वो हमें परफ्यूम देते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स एड ब्यूटी ऑफ गार्डन्स, पार्क्स एंड होम्स। फ्लावर्स क्या करते हैं हमारे बगीचे में, ठीक है, पार्क में जितने भी हमारे गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, होम हमारा है, उसमें सुंदरता ऐड कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट है फ्लावर्स आर वाइडली यूज इन पूजा एंड डेकोरेशन। अधिकतर जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ यूज किया जाते हैं, मुख्य रूप से पूजा के लिए या फिर डेकोरेशन में, ओके। नाउ रीड करेंगे हम फ्रूट्स के बारे में, ओके। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स। अधिकतर जो फ्रूट्स होते हैं बच्चों सभी में सीड्स होते हैं। मोस्ट फ्रूट्स सच एज मैंगो हैव ओनली वन सीड, और अधिकतर कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जैसे मैंगो, केवल उनमें एक सीड होता है, ओके। वाइल अदर सच एज पपाया एंड वाटरमेलन हैव मैनी सीड। वहीं पर आपके दूसरी तरफ जैसे पपाया एंड वाटरमेलन है, इनमें मैनी सीड्स होते हैं, यानी कि कई सारे बीज होते हैं, ओके। आपको यहाँ इमेज में भी शो किया है, मैंगो में 1 सीड होता है, एप्पल में फ्यू सीड होते हैं, यानी कि कुछ बीज होते हैं। पपाया और वाटरमेलन में मैनी सीड होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे बीज होते हैं इनमें, ओके। अब हम रीड करते हैं सीड्स के बारे में, बीजों के बारे में, ठीक है। सीड्स आर प्रोटेक्टेड विद इन फ्रूट्स। सीड्स क्या होते हैं, फ्रूट्स के इनसाइड यानी कि अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। द सीड्स फ्रॉम वन पार्ट प्लांट और फ्रॉम प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर सिमिलर। अब यहाँ पर आपको बताया है कि एक प्रकार के प्लांट का जो सीड होता है या फिर उसी प्लांट के जो सीड होते हैं अलग अलग, ठीक है, उसी प्रकार के जो प्रजाति के सीड होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। दीज सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन साइज, शेप एंड कलर। और ये जो सीड्स होते हैं अलग अलग प्लांट के अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग शेप हो सकती है उनकी, ठीक है। डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट शेप भी हो सकती है, साइज भी हो सकता है और कलर भी डिफरेंट हो सकता है, ओके। जैसे आपको यहाँ पर पी के सीड दिखाए हैं, देन बीन के सीड्स दिखाए हैं, ठीक है, ये बीन के सीड हैं, ये पी के सीड हैं। देन वीट के दिखाए हैं, वीट ग्रेन के, ओके। राइस के दिखाए हैं सीड, आपको यहाँ पर राजमा के सीड्स दिखाए हैं एंड पीनट्स के सीड दिखाए हैं। सभी अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं एंड अलग अलग कलर्स के हैं, ओके। सीड्स विच वी ईट एज फूड, यानी कि उन सीड्स को जिनको हम एज अ फूड ईट करते हैं, ठीक है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल आर कॉल्ड ईटेबल सीड, ठीक है। जैसे आपको बताया है सीरियल्स, अनाज, दालें, वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल, इन सबको क्या कहते हैं हम, ईटेबल सीड, यानी कि इनको हम खा सकते हैं, ओके। सीड्स नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। सीड्स जर्मिनेट होने के लिए यानी कि उनको उगने के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, पानी की, हवा की और वार्मथ यानी कि नमी की, ठीक है। इन तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए, ओके। जैसे आपको यहाँ शो किया गया है, सीड जर्मिनेशन दिखाया है आपको कि किस प्रकार से हो रहा है, ओके। अब हम रीड करते हैं न्यू टर्म्स इस चैप्टर की, चलिए। ठीक है, न्यू टर्म्स। फर्स्ट, अब्जॉर्ब, टू टेक अ लिक्विड इन थ्रो अ सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस पर जब हम किसी चीज़ को अंदर की साइड इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई भी जैसे सीड है, सपोज दैट ए सीड है और उसे हम एक सरफेस के अंदर की साइड बो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है वो लिक्विड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ए सब्सटेंस एसेंशियल फॉर अ लाइफ एंड ग्रोथ, एक ऐसा सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स वो होता है एक ऐसा एसेंशियल सब्सटेंस यानी कि इतना ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है जो हमारी लाइफ के लिए और ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफिल, ग्रीन सब्सटेंस ऑफ लीफी लीव्स, यानी कि लीव्स में हरे कलर का जो पदार्थ होता है वो क्लोरोफिल होता है। लैमिना, ए टिपिकल लीव्स
फ्लैट स्ट्रक्चर, यानी कि जो एक लीव्स का सामान्य रूप से एक लीव का स्ट्रक्चर होता है फ्लैट, वो होता है लैमिना। अब यहाँ पर पेडियोडल क्या होते हैं? द स्टॉक ऑफ द लीफ, यानी कि जो लीव्स का डंठल होता है उसको हम पेडियोडल कहते हैं। स्टॉक क्या होता है? द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी कि जो मुख्य तना होता है प्लांट का उसको हम स्टॉक कहते हैं। ओके, अब हम रीड करते हैं वंस मोर। First, the root, stem, leaf, flowers and fruits are the main part of the plant. अब आपको यहाँ पर बताया गया है जो हमारी रूट्स होती हैं, जड़ें, स्टेम तना, लीव्स पत्तियाँ, फूल, फल, ये सभी क्या होते हैं? मेन पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के। ओके, नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंस इन द रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब आपको यहाँ बताया है कि अलग अलग प्लांट के अलग अलग रूट्स होती हैं, अलग स्टेम होते हैं, ठीक है, अलग पत्तियां होती हैं, अलग फूल और अलग फल होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट की सभी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है द रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट्स क्या करती हैं? सॉइल में फिक्स कर देती हैं एक प्लांट को। इट टेक्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, और रूट्स क्या काम करती हैं? सॉइल से वाटर और जो भी मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स में हैव आइदर टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। एक प्लांट में या तो टैप रूट हो सकती है या फिर फाइब्रस रूट हो सकती हैं। ठीक है, प्लांट्स में हैव सॉफ्ट, हार्ड, वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। ठीक है, एक प्लांट में सॉफ्ट रूट, सॉफ्ट स्टेम भी हो सकता है, ठीक है, हार्ड भी हो सकता है, वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेम सपोर्ट द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम क्या करता है? सपोर्ट करता है शाखाओं को, पत्तियों को, फूलों को और फलों को। ठीक है, नेक्स्ट है द लीव्स मेक द फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करती हैं? फूड मेक करती हैं, फूड को बनाती हैं प्लांट के लिए। नेक्स्ट है ए फ्लावर ग्रो इनटू अ फ्रूट। एक फ्लावर ग्रो हो जाता है और एक फ्रूट में चेंज हो जाता है। ओके, फ्रूट हैज सीड इनसाइड इट, और एक फ्रूट के इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ सीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईडेबल। कुछ प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं वो ईडेबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। दे मे बी वन सीडेड, फ्यू सीडेड और मैनी सीडेड। और फ्रूट्स में एक बीज भी हो सकता है, कई भी बीज भी हो सकते हैं, और मैनी सीड्स यानी कि काफ़ी सारे सीड्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं ए सीड ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट। एक जो सीड होता है वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। ओके, इट नीड्स एयर, वाटर, वार्मथ टू जर्मिनेट। और जर्मिनेट होने के लिए यानी कि उगने के लिए किस किस चीज़ की नीड होती है? एक बीज को एयर की, वाटर की एंड वार्मथ की। ठीक है, सो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर। यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।